हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सिंपलीफाई सरल कीजिए। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर है ये सारे सवाल। कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए हैं और चलिए सीखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। 64 की पावर 1/2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 64 है पहले इसे हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पावर 2 है इसे भी हम किसी पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, गुणनखंड। सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करते हैं। 2 से जब इसकी फैक्टर करेंगे आप तो हाफ इसका आएगा 32। 32 को करेंगे 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैं 64 को जो है लिख सकता हूं 2 की पावर 6। 1 2 3 4 5 और 6 और यहां पहले से पावर है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम पावर से पावर काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इस प्रकार 2 की पावर कितनी आ गई, 3। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसे और क्लियरिफाई करने के लिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आंसर आपका कितना आ गया, 8। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। अब मुझे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 32 का मैंने यहाँ से फैक्टर देख सकते हैं, यहाँ से मैंने फैक्टर कर रखा है। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और यहाँ पहले से है 1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 5 से 5 कट गया, आंसर आया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब आंसर कितना है आपका। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक अलग से सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 है 125 पावर -2/3। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल लेते हैं। 125 की पावर है -2/3। अब भी हम फैक्टर करते हैं। बचपन में आपने फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। फैक्टर के लिए सबसे पहले हम 2 की टेबल, फिर 3 की टेबल और फिर 5 की टेबल, इस तरह आगे टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम 5 की टेबल से करते हैं। 5 2 द 10, 5 1 द 5 5 द 25, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। इस प्रकार 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, पहले से यहाँ पे पावर है -2/3, तो यहाँ पे 3 से हमारा 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा आंसर आया 5 की पावर -2 यानी -2। कभी भी पावर को हम माइनस में नहीं छोड़ते और पावर को माइनस में बदलने का तरीका है कि संख्या को आप क्या कर दे, पलट दीजिए। जैसे मैंने इसे अगर पढ़ा 1/5 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं चाहे तो इसे और एक्सप्रेस करके लिख सकता हूँ -120 1/25। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ रूल लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। रूल नंबर 1 जो है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इजकल टू m प्लस n। अगर पावर में क्या हो, अगर हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं घातों को। दूसरा, a की पावर m डिवाइड हो रहा हो a की पावर n तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तीसरा, a की पावर m और इसकी ही पावर क्या है, n, तो यहां पर हम पावर की पावर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, चौथा रूल कहता है अगर किसी संख्या a की पावर m है, दूसरे की संख्या पावर n है, इसकी भी m है, तो इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके पावर अगर सेम है तो इस तरह लिख देते हैं। फिफ्थ रूल ये कहता है किसी भी संख्या की अगर वैल्यू 0 है पावर में तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। 6 अभी मैंने बताया था आपको कि किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो पावर को प्लस करने के लिए संख्या को क्या कर देते दोस्तों, पलट देते। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं 1.6 के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे जो है सवालों पे अप्लाई करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सवाल लेते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है
4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बेस सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 4 है। अगर बेस सेम हो तो हम घातों को क्या कर देते हैं, ऐड। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 4 5 प्लस 4, यानी हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया 4 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 5th पार्ट के अंदर जो है, अगर इस तरह का साइन है, इसका मतलब भी यही होता है कि बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा हो रही है। और देखो 2 और 2, इसका मतलब दोनों के आधार यानी बेस सेम है। जब भी बेस सेम होगा तो रूल कहता है कि दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे। तो वही करते हैं यहाँ पे, 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पर बटे में है, इसलिए इसे हम एलसीएम लेकर जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 15। 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 टाइम में 5 बार में आता है, और 5 की मल्टीप्लाई जब ऊपर से करोगे 5 टू द 10। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 5 के पहाड़े में 15 3 बार में आता है, और 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 3 एकम 3, 3 बंदा 3। इस प्रकार आपका जो आंसर हुआ 2 10 और 3 13 अपॉन में 50। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये लिखा हुआ है 11 1/2 अपॉन में 11 1/4। इसका मतलब है कि ये बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड के लिए रूल मैंने आपको लिखाया था, अगर बेस सेम हो और बेस सेम हो तो घातें घट जाती है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे 11 1/2 माइनस 1/4। रूल लिख दो, थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा एग्जामिनर, ताकि आपको अच्छे से बात मिल सके पूरा पूरा। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, यानी a की पावर m माइनस n। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11, क्योंकि दोनों बटे में हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 के टेबल में 4, 2 टू द 4, 2 बार में 2 बंदा 2, माइनस 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से करते हैं, इत्तेफाक से ऊपर भी 1 है तो 1 बंदा 1। अब 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1/4। ठीक है दोस्तों, आई होप। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। तो मैंने आपको अभी कराया, नीचे से अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। जैसे इस वाले में होगा 1, 3/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3/3 की पावर माइनस 3 और पूरे की पावर 7। क्योंकि जब पलटेंगे अपॉन करेंगे रेसिप्रोकल तो नीचे बन जाएगा, नीचे वाली 1 की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, अगर पावर की भी पावर पे हो तो इन दोनों में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 7 21। अब ये माइनस का है, पावर माइनस में, तो इसे हम अपॉन में ले आते हैं और ये किसका हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, लास्ट सवाल बच गया है हमारा। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। एक रूल लिखवाया था मैंने आपको अभी कि अगर संख्याएं अलग अलग हो लेकिन दोनों की पावर यानी घात बराबर हो तो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्याओं को, लेकिन पावर सेम रख देते हैं। तो इसलिए 7 8 56 पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने जो सवाल बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।